नमस्कार, स्वागत है आपका। मुंसिफ जोहार की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। तमाम खबरें विस्तार से आपको बताएंगे। आगाज हेडलाइंस के साथ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की समीक्षा बैठक। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी रहे मौजूद। खास महल सदर अस्पताल में तैनात होमगार्ड्स को 6 महीने से नहीं मिला वेतन। परेशान होमगार्ड के जवानों ने सिविल सर्जन जुझार मांझी से की मुलाकात। दुमका जिला गांव के मुंशी सोरेन की हत्या के बाद रोष का माहौल। 17 गांव के लोगों ने हत्या में संलिप्त लोगों की गिरफ्तारी की मांग। बीजेपी लीडर विजय सिंह की मौत के बाद कांग्रेसी लीडर अवधेश कुमार पहुंचे उनके घर। परिवार के लोगों से मिलकर दी सांत्वना। जमशेदपुर खास महल स्थित सदर अस्पताल में तैनात होमगार्ड के जवानों को पिछले 6 महीने से वेतन नहीं मिलने से उनके परिवार के समक्ष भुखमरी की समस्या पैदा हो गई है। अपने वेतन संबंधित समस्याओं को लेकर होमगार्ड के जवानों का एक प्रतिनिधिमंडल सिविल सर्जन जुझार मांझी से मुलाकात करने पहुंचा। वर्तमान समय में खास महल स्थित सिविल सर्जन कार्यालय और सदर अस्पताल में 42 होमगार्ड के महिला पुरुष जवान तैनात हैं। अन्य अस्पतालों और संस्थानों में तैनात जवानों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से वेतन का भुगतान किया जा चुका है। खास महल स्थित सदर अस्पताल में भी पूर्व में आउटसोर्सिंग के माध्यम से इनका वेतन का भुगतान किया जाता था और अब विभाग द्वारा 6 महीने से इनका वेतन रोक लिया गया है, जिसके बाद विभागीय कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या है समस्या ये है कि हम लोग का फरवरी माह से अभी तक का वेतन नहीं मिला है, जिस कारण हम लोग आज सीएस साहब से मुलाकात किए तो सीएस साहब जो आउटसोर्सिंग का पैसा आता था उससे हम लोग का वेतन होता था हर एक बार। अच्छा, इस बार उसमें वो चीज़ का प्रस्ताव नहीं रखा गया है कि होमगार्ड को वेतन दिया जाए, जिस कारण हम लोग का वेतन नहीं मिला। अच्छा, तो हमारे जो सीएस साहब हैं वो अपने से उच्च पदाधिकारी से आज बात किए और इस विषय में चर्चा किए, तो वहाँ से कुछ अभी प्लस। जमशेदपुर के बागमेड़ा थाना अंतर्गत सीपीटोला में एक 50 साल की महिला लीला देवी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका के पति प्रदीप कुमार ने कहा कि आज मेरी पत्नी ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और किसी भी तरह का कोई विवाद उनके दरमियान नहीं हुआ था। मैं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कौन है जो जिन्होंने आत्महत्या किया? कौन है? उम्र कितनी होती होगी? क्या नाम है? लीला देवी। किस चीज़ से आत्महत्या की? ठंडा लगा, कपड़ा से, रस्सी से? दुपट्टा से। घर पर किसी तरह का कोई विवाद तो नहीं? कोई नहीं रहता रहा इनके घर, कोई बस आप और पति पत्नी लोग? और दुमका जिला रानीश्वर प्रखंड अंतर्गत तालडागाल पंचायत में कठालिया गांव के मुंशी सोरेन की हत्या कर दी गई थी। 30 जून को मृतक के पत्नी ने मुखिया और पंचायत समिति को आवेदन देकर एक बैठक रखी गई थी। इस बैठक में 17 गांव के आदमी पहुंचे और तालडागाल पंचायत में काफी आक्रोश देखा गया। मृतक की पत्नी का यह कहना है कि पुलिस ने हत्या का कारण जमीन विवाद बताया है, जबकि मृतक की पत्नी ने बताया कि यह जमीनी विवाद का मामला नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। इस हत्या में कई लोग संलिप्त हैं। प्रशासन ने 3 लोगों को गिरफ्तार हालांकि किया है और अभी कई लोगों की गिरफ्तारी बाकी है, जिसके चलते उन्होंने जल्द गिरफ्तारी न होने पर धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी। पंचायत का मुख्य प्रधान को बुलाया गया है, आखिर क्या मामला है? मामला था जो हम लोग का यहाँ तालडागाल पंचायत में कठहरे गांव में वो जो 30 जून को मुंशी सोरेन को हत्या हुआ था, तो इसी के बारे में उसको बुलाए थे। निर्णय लिया गया है कि यहाँ का जो हत्या हुआ है 3 को पकड़ा गया है और बाकी सब मतलब पकड़ना चाहिए और अरेस्ट करना चाहिए। यहाँ काफ़ी संख्या में आदमी इकट्ठा हुए हैं। जब हमने जानकारी लिया क्या मामला है, तो मामला ये है जो मुंशी सोरेन कह के एक आदमी को हत्या कर दिया गया था, जिसमें से 30 जुलाई को हत्या हुई थी, जिसमें 3 आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। जहाँ तक हम जानकारी के अनुसार ये एफआईआर किया गया है जो ज़मीन के विवाद लेके, लेकिन जब हमने उसका वाइफ से जब ने पता किया तो ऐसा कोई मामला नहीं है। ये मामला
आपसी विवाद का नहीं है। अब आगे चल के बात करते हैं यहाँ के मुखिया से, क्या मामला है इस विषय में। उद्देश्य है कि जो कि मुंशी सोरेन ऐसा हट्टा कट्टा आदमी था, ऐसा प्रतीत हुआ। इसमें पुलिस प्रशासन ने लिखा है कुल्हाड़ी से उसको मार दिया गया। हमको नहीं लगता है कि मैंने एक बार मरने के बाद आदमी गिर जाएगा। जितना भी पार्टी करे, दारू पिए, फिर भी उसका शरीर इतना हट्टा कट्टा था, मैंने 5-6 आदमी उसको पछाड़ सकता था। कहीं ना कहीं पुलिस फेल्योर है उसमें पूरा पुलिस फेल्योर है। इसमें मेरा नाम पलटन हंसदा, भाकपा माले के। और भाजपा के महामंत्री विजय सिंह की मौत के बाद कांग्रेस का शिष्टमंडल छुटकी कल्पा पहुंचा और अवधेश कुमार सिंह ने परिजनों को सांत्वना दी। जहानाबाद जिले के भाजपा महामंत्री स्वर्गीय विजय सिंह की मौत को लेकर कांग्रेस पार्टी का शिष्टमंडल कांग्रेस के पूर्व मंत्री अवधेश कुमार सिंह और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा के नेतृत्व में छोटकी कल्पा मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचा। जोखी बेला में उन्होंने कहा कि भाजपा के महामंत्री विजय सिंह की मौत नीतीश सरकार की नाकामी नहीं कही जा सकती, बल्कि भाजपा की नाकामी कही जा सकती है। उन्होंने कहा कि जब भाजपा के नेता और आरएसएस के लोग सड़क पर उतरकर पैदल मार्च और अपना आंदोलन का प्रोग्राम कर रहे थे, उस दौरान पुलिस की वैलिडिटी तोड़ दी गई और भगदड़ मची। इस भगदड़ में विजय सिंह गिर गए और उनके ऊपर भाजपा के कार्यकर्ता और आरएसएस के लोग चढ़कर पार हो गए, जिसके कारण वो घायल हो गए और उनकी मौत हो गई। योग है, इसमें सरकार की नाकामी कम है, भाजपा की ज़्यादा है। अगर भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, अगर वो चाहते हैं तो विजय बाबू जिंदा रह सकते थे। इनकी घटना को नज़दीक से मैं देखा हूँ, जानने का कोशिश किया हूँ। ये जो पुलिस के जब ब्रिकेट और पिपरा प्रखंड परिसर स्थित टीसीपी भवन के सभागार में प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री असीम को भावभीनी विदाई दी गई। इस दौरान सदर एसडीएम अनीश कुमार और प्रखंड क्षेत्र के कई पंचायतों के मुखिया, वार्ड सदस्य समेत सैकड़ों की संख्या में मौजूद लोगों ने उन्हें शॉल, बूके, फूल माला पहनाकर उनको सम्मानित किया। विदाई समारोह में एक दूसरे से जुदा होने का दर्द भी छलक रहा था। प्रखंड कर्मियों के द्वारा आयोजित विदाई समारोह में मौजूदा सदर एसडीएम मनीष कुमार ने कहा कि बीडीओ असीम करीब 6 महीने यहां बिताए और इस दरमियान आम लोगों समेत जनप्रतिनिधियों कर्मियों के साथ अच्छे व्यवहार से वो रहा करते थे और अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सरकारी योजनाओं को 100% धरातल पर उतारने का काम कर रहे थे। वहीं समारोह में मौजूद सीओ रविंद्र चौपाल ने कहा कि बीडीओ साहब के साथ हम लोगों को 6 महीने काम करने का मौका मिला। इस दौरान इंसानियत के नाते ही बीडीओ साहब काम करते थे। वो अपने आप को कभी पदाधिकारी नहीं समझते, लोगों को एक सूत्र में बांधकर विकास का आयाम स्थापित करते। प्रखंड कार्यालय में पिपरा में सारे लोगों ने भावभीनी विदाई समारोह दिया है, जिसका मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ। यहाँ पर सारे कलीग्स जो हैं उन्होंने काफ़ी अच्छे से सहयोग किया और ये चूँकि मेरा पहला पोस्टिंग था तो काफ़ी सहयोग मिला लोगों से और उसका मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ। सर, प्रखंड क्षेत्र के लोगों को क्या कहना चाहेंगे सर? काफ़ी आप लोग का तारीफ कर रहे हैं, आने के बाद गम भी है, आप जा रहे हैं लेकिन खुशी भी है। प्रखंड क्षेत्र पिपरा के लोग काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी सपोर्टिव थे यहाँ पे। और थाना क्षेत्र के महद्दीपुर हाई स्कूल के सामने बाइक और कार के आमने सामने की टक्कर में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों की सहायता से सभी घायलों को पीएचसी छतरपुर ले जाया गया। जहां जांच के बाद उपस्थित चिकित्सक ने 22 वर्षीय मोहम्मद जुनैद को पिता मोती रहमानी निवासी माधोपुर वार्ड संख्या 3 को मृत करार दे दिया। वहीं घटना में गंभीर रूप से घायल 24 साल के मोहम्मद सनीउल्लाह पिता मोहम्मद हरीश वार्ड निवासी माधोपुर वार्ड संख्या 5 और 30 साल के मोहम्मद अकबर पिता मोहम्मद इस्लाम निवासी माधोपुर वार्ड संख्या 6 को बेहतर इलाज हेतु हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक उक्त तीनों युवक भीमपुर की ओर से आ रहे थे कि महद्दीपुर हाई स्कूल के पास उनकी बाइक छातापुर की ओर से आ रही कार से सामने से टकरा गई। घटना के बाद कार चालक मौके पर ही वाहन छोड़कर फरार हो गया। एक मोहम्मद इस्लाम का लड़का अकबर है और दूसरा जो है मोहम्मद मोती रहमान का लड़का है जुनैद। लगभग 4-4:30 बजे घटना है। कहाँ पे घटना घटी, कैसे घटी? लालजी चौक से उत्तर मिडिल स्कूल के पास। कैसे हुई थी घटना? इधर से 3 लड़का अपाचे से आ रहे थे और इधर से जो है फॉर्च्यूनर तेज रफ्तार के कारण हुआ है। कहाँ की थी फॉर्च्यूनर वाले?
और पेटरवार के बीच चिनियागड़ा के पास दो मोटरसाइकिल की टक्कर हो जाने से एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौके पर मौत हो गई। वही बताता चलेंगे रोहित कुमार तेनुघाट से अपनी मोटरसाइकिल से परीक्षा दिलाकर अपनी बहन के साथ अपने घर वापस जा रहा था कि अचानक खुट्टा बाबा से अपने घर की ओर सुरेंद्र किसकू जा रहा था। वहीं चिनियागड़ा के पास दोनों मोटरसाइकिल से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि चारों सड़क पर गिर गए। वहीं ग्रामीणों के सहयोग से पेटरवार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उन लोगों को ले जाया गया। डॉक्टर कुंदन राज के द्वारा प्राथमिक उपचार कर रांची रेफर कर दिया गया। डॉक्टर राज ने बताया कि तीनों घायल के सर में चोट आई है, जिसके चलते बेहतर इलाज हो सके उनको रेफर किया गया है। चिनियागड़ा के पास हुआ है, जिसमें दो बाइक का आपस में आमने सामने से टक्कर हुआ है। उसमें एक बाइक में एक लड़का गाड़ी चला रहा था, उसके पीछे दो लड़की बैठी हुई थी और एक गाड़ी में दो लड़का बैठा हुआ था। दोनों आपस में टकराया गाड़ी। जो जिसके साथ लड़की बैठी थी, लड़कियां बैठी थी, वो जो लड़का था उसकी मृत्यु हो गई। और ये जो लड़की है उसकी भी सर में चोट है, उनको भी रेफर कर दिया गया है। और वो दोनों जो लड़का था दूसरी बाइक से, वो दोनों का भी सर में चोट है, वो दोनों को भी रेफर कर दिया गया है। इंजेक्शन वगैरह देने के बाद क्योंकि लोग भी हेडेंगे। जमशेदपुर कदमा से शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 1 से भारी वाहन के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग स्थानीय लोगों ने की। लोगों प्रशासन से उन्होंने इस बात को लिखित में शिकायत की। स्थानीय अमृतपाल सिंह और बाकी लोगों ने कदमा थाना में एक लिखित शिकायत की। वहीं स्थानीय व्यक्ति अमृतपाल ने कहा कि बड़ी गाड़ियां और भारी वाहन दिन के समय यहां पर नहीं चलने चाहिए, नहीं तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और आज हमने कदमा थाना में शिकायत भी दर्ज की है। कि मानवता बहुत बड़ी चीज़ है और हमने देखा है कि हमारे शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 1 में गाड़ियाँ दिन दहाड़े धड़धड़ाइले चलती हैं एकदम, जिसमें किसी भी रोड में चलते आदमी को कब रौंदा जाएगा कोई पता नहीं। मेरा कहना और एक ही अपील है कि व्यापार तो सभी कर रहे हैं, लेकिन व्यापार का एक सिस्टम होना चाहिए। ये चीज़ हमारे सीनियर ट्रांसपोर्ट वाले अधिकारी जी को नहीं पता था, तो पता भी होते हुए पता नहीं सर, लेकिन ये किसी के कंसिडरेशन में नहीं होगा तभी ये काम हो रहा था। तो मैं जितने भी गाड़ियाँ डंपर 22 चक्का हो गया, हाईवा, एवरीथिंग, जो भी गाड़ियाँ का आगवाहन दिन के टाइम में है, कृपया इसे निषेध करें, क्योंकि इसके वजह से बस्ती वालों को काफ़ी नुकसान है, जान का भी जोखिम है। और हमने काफ़ी चीज़ें देखी है जो मैं बहुत। और भागलपुर नगर निगम में आए दिन आपको विवाद देखने को मिलता रहेगा। कभी सफाई कर्मियों की, तो कभी कर्मचारियों की, तो कभी वार्ड पार्षदों की, तो कभी महापौर और उप महापौर की। हालांकि ये प्रदर्शन कहीं ना कहीं आमजन को फायदा पहुंचाता है, तो कभी कहीं आमजन को नुकसान भी होता है। आज नगर निगम के नगर आयुक्त और नगर निगम के पदाधिकारियों पर 1 करोड़ 25 लाख रुपए के घोटाले का इल्ज़ाम लगा है। वार्ड नंबर 42 के पार्षद सरयुग शाह इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने इससे पहले भी नगर आयुक्त के खिलाफ घोटाले की बात कही है। वार्ड नंबर 42 के पार्षद सरयुग शाह का ये कहना है कि सफाई के नाम पर भागलपुर नगर निगम के नाम नगर आयुक्त और नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत से 1 करोड़ 25 लाख रुपए निकासी किए गए हैं, जिसमें ना तो आधार कार्ड लिए गए हैं, ना ही किसी को इस राशि की जानकारी दी गई है। कि ये सफाई कर्मी जो गैंग का जो लेबर लगा ना, इसमें हमको जैसा अंदाज लग रहा है कि बहुत समस्या है। समस्या क्या है, 1 से 1.25 करोड़ रुपया का जो है निकासी हुआ है, मतलब नगद। जबकि एक वार्ड में यदि 200 भी लेबर देता है तो 1 लाख रुपया होता है। तो इस लेकर के उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। 70 जो है 70 51 वार्ड है तो 51 लाख 75 लाख, लेकिन इस 1.25 करोड़ रुपया का जो है नियम संगत। गोपालगंज में उत्पाद विभाग के द्वारा 196 गाड़ियों की नीलामी की गई। नीलाम किए गए इन गाड़ियों से उत्पाद विभाग को 1 करोड़ 15 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। नीलाम की गई सभी गाड़ियां उत्पाद विभाग और विभिन्न थानों के द्वारा शराब तस्करी के मामले में जब्त की गई थी। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि गोपालगंज में उत्पाद विभाग और विभिन्न थानों के द्वारा शराब तस्करी रोकने को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है और इसी अभियान के तहत जब्त की गई गाड़ियों में से 200 से ज्यादा गाड़ियों की नीलामी की सूची जारी कर दी गई थी। आज बुधवार को जिला समाहरणालय में इन्हीं जब्ती गाड़ियों की नीलामी को लेकर आवेदकों के द्वारा बोली लगाई गई। बोली में कुल 196 गाड़ियों के खरीदार शामिल रहे।
वो 196 वाहनों की नीलामी की गई है गोपालगंज जिले में, जो शराब कांडों में थाना और उत्पाद विभाग में जब्त थे। इसमें लगभग 1 करोड़ 15 लाख रुपए की नीलामी राशि प्राप्त हुई। इधर झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने मंत्रालय में स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के तमाम अधिकारियों के साथ आज एक हाई लेवल मीटिंग की। इस उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तमाम मंत्रालयों की समीक्षा की और कई अहम बिंदुओं पर चर्चा भी की। कटिहार जिले के फलका थाना क्षेत्र के सोहथा दक्षिण पंचायत के मुस्लिम टोला ग्राम निवासी मोहम्मद अजबुल का पुत्र 6 दिन पहले फलका से गायब हो गया था। गायब युवक मोहम्मद सुलेमान का शव कुर्सेला के सड़क किनारे मिला। कुर्सेला पुलिस के द्वारा शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को परिजनों के द्वारा गांव लाया गया और फालका बाजार स्टेट हाईवे 77 पथ पर रखकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। विरोध प्रदर्शन के दौरान आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों के द्वारा कुर्सेला फारबिसगंज स्टेट हाईवे 77 पथ को जाम करते हुए आगजनी भी की। पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। परिजनों के द्वारा कुर्सेला में सड़क के किनारे मृतक का शव मिलने के बाद परिजनों ने गांव के युवक पर हत्या का इल्जाम लगाया है और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। वहीं कुर्सेला पुलिस सड़क दुर्घटना में मौत मानते हुए पोस्टमार्टम कराकर दफन अंतिम संस्कार तक काम कर चुकी है। कटिहार जिले के फलका बाजार से अपहरण हुए रवि कुमार को फलका पुलिस ने महज कुछ घंटे में बरामद कर लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कटिहार ने बताया कि फलका थाना के बाजार स्थित एक मेडिकल दुकान पर रवि कुमार खड़े थे कि अचानक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी और पल्सर मोटरसाइकिल जो बिना नंबर प्लेट की थी 4 से 5 लोग संख्या में हथियार के साथ वहां पर आए और रवि कुमार को धक्का मुक्की कर मारपीट करने लगे। मारपीट के बाद रवि कुमार को उस गाड़ी पर बिठाकर अपराधी मीरगंज की ओर भागने में कामयाब हो गए। मेडिकल दुकान के संचालक के द्वारा सूचना फलका थाना अध्यक्ष मुन्ना पटेल को दी गई। पुलिस अधीक्षक कटिहार के आदेश पर एक खास विशेष छापेमारी टीम का भी गठन किया गया, जिसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए पूर्णिया जिले के सरसी थाना क्षेत्र से घटना में इस्तेमाल गाड़ी समेत 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों के बयान के आधार पर बताए हुए ठिकाने से पूर्णिया जिले के बेला चंपावती बालू टोला से एक खंडर नुमा मकान से अपहरण हुए रवि कुमार को सकुशल बरामद कर लिया गया। वहीं इस कांड में संलिप्त अन्य अपराधियों को पकड़ने हेतु छापेमारी की जा रही है। रवि कुमार को आपका बेटा है? हाँ। उसके बाद क्या हुआ? और बाद 4-5 आदमी से मिले हथियार के साथ और उठल को दुकान से है? हाँ। तोरा पता चल वहाँ से लोग छुटलो छे मालूम करके तोरा बेटा को उठा लेलक हम। मैं ग्राम गोपालपट्टी जो फलका थाना अंतर्गत है कि रवि कुमार हैं, जिनके 19 तारीख को 11 बजे दिन में फलका बाजार से 4-5 हथियारबंद अपराधियों के द्वारा इनको मारपीट करते हुए एक अधूरे नंबर के स्कॉर्पियो स्विफ्ट गाड़ी और साथ में एक बिना नंबर के पल्सर मोटरसाइकिल से उनका अपहरण कर लिया गया। और इसकी तत्काल सूचना वहां के दुकानदारों और परिजनों के द्वारा पुलिस को दी गई। फलका थाना के थानाध्यक्ष शंकर चौक स्थित मंदिर परिसर में ऑल इंडिया जन आंदोलन मोर्चा के लोगों ने मीटिंग की। मीटिंग में जिलाध्यक्ष केशव कुमार चौधरी ने कहा कि सालों का संघर्ष हम लोगों का कामयाब रहा। जो आज तक किसी जज ने नहीं किया वो 3 बेंचों के जज अमित शाह, योगी और मोदी ने कर दिखाया। अब सभी सहारा में निवेशकों के पैसे वापस हो रहे हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि सिर्फ 10,000 ही वापस किया जा रहा है। जब तक सभी का पूरा पैसा वापस नहीं हो जाता तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे और सरकार से मांग करते रहेंगे कि जल्द से जल्द उन सभी का पैसा पूरा रिफंड किया जाए। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा जिला अध्यक्ष केशव कुमार चौधरी, इस आंदोलन के माध्यम से हम लोग यही कहना चाहते हैं, सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम लोगों ने आज लगातार 4-5 महीनों से कंटिन्यू आंदोलन करते रहा और सभी तरह के मोर्चों पर सरकार को घेरते रहा, लेकिन इतना करने के बावजूद भी आज सरकार ने केवल शुरुआती दौर में 10,000 रुपया देने का ही वादा किया है। 10,000 से ज़्यादा वाले को विलम्ब करने का समय का वहाँ पर आश्वासन दिया गया है, लेकिन हम लोग सरकार से यह चाहते हैं कि हम लोग का जितना पैसा बाकी जमा है, संपूर्ण पैसा, चाहे वो 10 लाख हो कि 1 करोड़।
और भागलपुर पुलिस में सार्जेंट मेजर कृष्णकांत शर्मा अपने कार्यकुशलता, कद काठे और विचार के लिए जाने जाते हैं। आज उनका भागलपुर से स्थानांतरण राजगीर के लिए हो गया है। इस बात की जानकारी मिलते ही भागलपुर पुलिस खेमे में काफ़ी मायूसी छा गई, क्योंकि सार्जेंट मेजर कृष्णकांत शर्मा से यहाँ के जवानों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। वहीं उनके स्थानांतरण को लेकर आज भागलपुर पुलिस लाइन में विदाई समारोह प्रोग्राम रखा गया, जिसमें सार्जेंट मेजर के शर्मा को पुष्प अर्पित किए गए और अंग वस्त्र और कुछ पारितोषिक देकर उन्हें विदा किया गया। विदाई समारोह प्रोग्राम में वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार सिटी, डीएसपी, एसपी, डीएसपी पुलिस लाइन दोनों दर्जनों पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद रहे। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने बताया कि सार्जेंट मेजर कृष्णकांत शर्मा जहां भी जाएंगे वहां के जवानों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। वहीं भागलपुर में भी उनका तबादला 6 महीने पहले होना था, लेकिन 6 महीने अतिरिक्त भागलपुर के जवानों को उनका साथ मिला। यहाँ के जवानों के लिए काफ़ी फायदेमंद रहा। साथ ही वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि उनके उज्ज्वल भविष्य की हम सभी मंगलमय कामना करते हैं और ज़रूरत पड़ी तो फिर उन्हें भागलपुर भी बीच में बुलाकर जवानों को उनसे फायदा दिलाया जाएगा। इतना भी हम चलाए सर, तो हम सर एज ए खिलाड़ी के रूप में चलाए कि जब हम मेहनत करते थे तो हमारा एक टीम वर्क रहता था सर हमारे साथ। हम लोग जब प्रैक्टिस करते थे 10 आदमी साथ रहता था, तो हम लोग साथ उसी रूप में हम सर जितना दिन चलाए भागलपुर को उसी रूप में हमारा जब भी पूजा या कोई भी पर्व या फेस्टिवल यहाँ रहता था सर, हमारे जो फैंस थे सर दीवा कार्यालय या जितने भी कार्यालय का, तो हमारे साथ। और सिवान के बड़हरिया की रहने वाली नवविवाहिता निशा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। वहीं मृतका के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर बेटी की गला दबाकर हत्या करने का इल्जाम लगाया है। हत्या के बाद मृतका के मायके वालों ने उसके शव को ससुराल के घर के आगे ही अंतिम संस्कार कर दिया। घटना मांझागढ़ के आलापुर गांव की बताई गई है। ये सिवान के बड़हरिया की निवासी शंभू प्रसाद की बेटी थी। निशा की शादी बीती 23 फरवरी को मांझागढ़ के आलापुर निवासी डॉक्टर मुकेश कुमार के साथ हुई थी। बताया जाता है कि निशा के पिता ने 28 फरवरी 2023 को धूमधाम से अपनी बेटी की शादी की। शादी के कुछ दिन के बाद ही निशा का अपने पति के दूसरे किसी महिला के साथ अफेयर को लेकर हमेशा झगड़ा होता था। प्राप्त हुई कि माझा क्षेत्र में एक महिला की हत्या कर दी गई है। तुरंत ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम के बाद हम लोगों ने घर वालों से एफआईआर के लिए हम लोगों ने आवेदन दिया और पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर कर लिया है और जांच के क्रम में हम लोगों ने उसके हस्बैंड को अरेस्ट भी कर लिया है। खबरों के साथ फिलहाल मुझसे जोहार में इतना ही। जाने से पहले हेडलाइंस आपको दिखाते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की समीक्षा बैठक, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी रहे मौजूद। खास महल सदर अस्पताल में तैनात होमगार्ड्स को 6 महीने से नहीं मिला वेतन। परेशान होमगार्ड के जवानों ने सिविल सर्जन जुझार मांझी से की मुलाकात। दुमका जिला गांव के मुंशी सोरेन की हत्या के बाद रोष का माहौल। 17 गांव के लोगों ने हत्या में संलिप्त लोगों की गिरफ्तारी की मांग की। बीजेपी लीडर विजय सिंह की मौत के बाद कांग्रेसी लीडर अवधेश कुमार पहुंचे उनके घर। परिवार के लोगों से मिलकर दी सांत्वना। फिलहाल दीजिए इजाजत। मुंशी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी है।